ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है, यदि कोई कर ले तो वो वंदनीय है, लेकिन ज्ञान मार्ग वो कृपाण की धारा की तरह है। वैराग्य साधा लेकिन चूक हो गई तो फिर बड़ी गड़बड़ होगी। अच्छा, हमारा प्रयास रहता है कि हम साधारण भाषा में समझाएं, क्यों विषय को कलिष्ट करना तो ठीक है, लेकिन साधारण जितना हो जाए तो जन सामान्य को समझ में आए। भक्ति का मार्ग ऐसा है जैसे आप हाईवे से जा रहे हैं, तो हाईवे रोड से जा रहे हैं तो वहां आपको सड़क बढ़िया मिलेगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इधर ये है, इधर मुड़ना है, ऐसा है, खूब तेज गति में चले जाओ। अभी हम गंगा जी स्नान करने गए तो एक्सप्रेस वे से खूब आनंद से चले जाओ, चाहे जैसे, कोई कठिनाई नहीं। तो भक्ति का मार्ग जो है वो हाईवे की तरह है, और जो गृहस्थी वाला जो मार्ग है ये शहर के बीच में से होकर जाने वाला रास्ता है। एक तो बाईपास बना देते हैं आजकल, और एक शहर का रास्ता है। अब शहर में से निकलना पड़े तो वहां तो बड़ा ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है, किसी ने दुकान लगा रखी है, वहीं किसी की गाड़ी खड़ी हो गई, फिर तमाम लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आगे ट्रैफिक है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे कहां से बढ़े, आगे जगह हो तब तो बढ़े। ये होता है कि नहीं सबके साथ? लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्कूटर लेकर के या कार लेकर के भीड़ में खड़ा है, पीछे वाले की भी सुनता है, सब देखता है, लेकिन ध्यान ये रहता है कि आगे थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। यही गृहस्थी है। गृहस्थी का मार्ग वो शहर के बीच से होकर निकलने वाला रास्ता है। गृहस्थ व्यक्ति सबकी सुनता है, सबको सहता है और इसमें फंसा रहता है, लेकिन श्रेष्ठ वो है जो ध्यान आगे रखे, और यही ध्यान रखे कि जैसे थोड़ा सा भी अवसर मिलेगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे तो वो एक दिन अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। आप कहेंगे कि बाईपास तो बहुत बढ़िया है, फिर उस पर चला जाए। बाईपास में सुविधा तो बहुत है, लेकिन यदि दुर्घटना हुई तो फिर उसमें बचने के चांस नहीं रहते। इतनी तेज गाड़ी चल रही है, कदाचित दुर्घटना हुई तो फिर बड़ी घटना हो गई। और शहर में आप जा रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, वहां किसी से थोड़ा टकरा भी गए तो सॉरी बोल करके निकल लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि धीमे से कुछ होगा। तो गृहस्थी वाला जो मार्ग है वो शहर के बीच से होकर जाने वाले रास्ते की तरह है, और भक्ति वाला जो मार्ग है वो बाईपास की तरह है। बाईपास से जाया तो जा सकता है तेजी से, लेकिन वहां यदि पतन हुआ तो बहुत नीचे जाएंगे। और गृहस्थ मार्ग ऐसा है कि इसमें रह करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, और यदि आगे बढ़ने का ध्यान रखते रहे तो एक दिन निश्चित मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जैसे विभीषण जी महाराज पहुंच गए कि नहीं? विभीषण जी महाराज तो राक्षसों के बीच में रह रहे थे, पर आगे बढ़ते रहे तो संत आए, हनुमान जी कृपा करके मिले, और हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया। विभीषण ने लंका में रह के भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने राक्षसों में रह के भगवान को, पिताजी ने इतना विरोध किया, फिर भगवान को पा लिया। और हम लोगों के पास सारे साधन हैं, सारी सुविधा है, सारी अनुकूलता है, फिर भी हम बहाने बनाते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों जो अपना कल्याण चाहता है वह भगवान की भक्ति में लग जाए, अपना मन भगवान में लगा ले। हम आपसे कह रहे थे कि ज्ञान का मार्ग, वैराग्य का मार्ग यह बड़ा कठिन है। गति तो इसमें अच्छी होगी कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि वहां पतन हुआ तो बहुत नीचे गिरेंगे। लेकिन संसार का मार्ग यदि हमने पकड़ रखा है तो चिंता, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग ये ना सोचे कि हम तो गृहस्थी में पड़े, हम कैसे भजन करें। गृहस्थी में भी भजन किया जा सकता है। वो कितने गृहस्थों को भगवान मिले? सुदामा भी तो गृहस्थ थे, नरसिंह मेहता गृहस्थ थे, तुकाराम जी गृहस्थ थे, सब महापुरुष, कितने संत सब गृहस्थ हुए। गृहस्थी में रहकर के भी भगवान को पाया जा सकता है, अनेक लोगों ने पाया है। और भगवान के जितने अवतार हुए किसी न किसी गृहस्थ के घर हुए। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। अच्छा एक बात बताएं, माला जपते समय हमारा ध्यान बहुत भटकता है कि नहीं? और नोट गिनते समय उस समय भटकता है। कोई बात करे तो कहते चुप रहो, भूल जाएंगे। कितनी एकाग्रता रहती है उसमें। तो कारण क्या है कि माला में मन भटक रहा था और वो पैसा गिनने में हमारा मन बिल्कुल उसमें स्थिर हो गया, बिल्कुल ध्यान एकदम लग गया, क्योंकि हमने उसको महत्वपूर्ण समझ लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छा, पता चल जाए कि जिस गड्डी को हम गिन रहे हैं, संभाल के रखे हैं, और वो तो नकली नोट है, या वो 8 नवंबर जैसी घटना हो जाए। 8 नवंबर ही था, 12 बजे के बाद सब बंद। तो हमने सुना है लोगों ने तो बोरे भर भर के जलाया है, जाने कहां कहां फेंका है, क्या करा है। अब पता चला कि वो नकली है, मानी वो अब काम का नहीं रहा, क्या करेंगे, उससे सारा मोह मिट गया। मोह, उसमें इतना ध्यान क्यों लग रहा था? क्योंकि हम उसको बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे। जैसा महत्वपूर्ण हम उस धन को, उस पैसे को मान रहे थे, वैसा ही महत्वपूर्ण जिस दिन हम भगवान के नाम को, भगवान के भजन को मानने लग जाएंगे, तो फिर मन इधर उधर नहीं भटकेगा, फिर तो मन वहीं लगा रहेगा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म वही श्रेष्ठ है जिससे अधोक्षज भगवान में प्रीति हो जाए। और प्रीति भी कैसी? बोले अहेतु की। अहेतु की प्रीति कैसी है? कामना रहित भक्ति। भगवान से कोई इच्छा ना हो कि इसलिए हम भजन कर रहे हैं। भजन तो हम भी करते हैं, किस लिए? हे भगवान हमारी दुकान बढ़िया चले, हे भगवान हमारा व्यापार बढ़िया चले, हे भगवान हमारे बेटे के लिए बढ़िया बहू मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए। तो ज्यादातर हमारा जो भजन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? संसार की प्राप्ति के लिए। लेकिन सूत जी कह रहे हैं नहीं, भक्ति में कोई मांग, कोई कामना नहीं हो कि ये हो जाए, कि ये हो जाए, कि ये हो जाए। किस लिए करें? इसलिए करें कि भगवान हमारे हो जाएं और हम भगवान के हो जाएं, ठाकुर जी हमारे अपने हो जाएं। क्योंकि कामना के साथ जो भक्ति होगी वो कामना की पूर्ति होते ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अच्छा, कामना पूरी नहीं हुई तो वैसे समाप्त हो जाएगी। बोले अरे इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, कुछ तो मिला नहीं। और कामना पूर्ति हो गई तो वैसे पूरी हो जाएगी। बोले अब काम बनी गया है, भगवान को छोड़ के उसमें लग गए। व्यापार बढ़िया चल गया तो फिर व्यापार में मन लगाएंगे, फिर काय को भगवान में मन लगाएंगे। तो भक्ति में कोई मांग ना हो। हमारे हनुमान जी तो ऐसे हैं कि राम जी ने कहा कि हनुमंत मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे सका, तुमने इतनी सेवा की है और कुछ दिया तो है नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो मिल गया। बोले नहीं, कोई पद नहीं दिया। जैसे लंका का पद विभीषण को दे दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव को दे दिया, अयोध्या के पद पे मैं बैठ गया, पर तुम्हें भी कोई पद मिलना था। हनुमान जी बोले संसार के जो पदों की आप कह रहे हैं, इन सब में तो भूत लगा है। भूत कहां लगा है? बोले जब भी कोई पद से हटता है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? भूतपूर्व। इसका मतलब पद में भूत लगा था। और प्रभु आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर है कि महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच वाले पद पे मैं कैसे बैठ सकता हूं? राम जी बोले देखो ये सब तो ठीक है, पर कोई पद मिलना था। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा भगवान सुग्रीव जी को एक पद मिला, विभीषण जी को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला है, लेकिन मुझे तो आपके दो दो पद मिल गए हैं। और जिसको राम पद मिल गए हैं उसको संसार का कोई पद नहीं चाहिए। जिसको राम पद मिल गए हों, राम जी के चरण मिल गए हों। तो जो वास्तव में भगवत भक्त है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वो भगवान से भगवान को ही मांगता है। आप मेरे हो जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।